So miscellaneous exercise on chapter 6 question number 15 है show that the altitude of right circular cone of maximum volume that can be inscribed in a sphere of radius r is 4r by 3. So हमें कुछ इस तरीके से एक स्फेयर गिवन है जिसके अंदर हमें इंस्क्राइब करना है एक कोन, एक राइट सर्कुलर कोन. तो इस तरीके से ये कोन आएगा स्फेयर के अंदर. इस स्फेयर की रेडियस हमें क्वेश्चन में गिवन है स्मॉल आर, तो ये रेडियस ऑफ स्फेयर होगी, इसे स्मॉल आर लिखा. तो ये एपेक्स से ज्वाइन करेंगे तब भी ये वैल्यू कितनी बन जाएगी, स्मॉल आर. नीचे एक्सटेंड किया तो रेडियस के साथ जो एंगल बनने वाला है वो 90 डिग्री होगा. रेडियस ऑफ कोन, बेस ऑफ कोन को मैंने अज्यूम कर लिया स्मॉल एक्स और टोटल हाइट ऑफ कोन को ले लिया स्मॉल एच. तो जो अजम्पशंस है वो मैं यहाँ लिख रहा हूँ. लेट एच, तो एच मैंने माना है हाइट ऑफ कोन और एक्स अज्यूम किया है मैंने रेडियस ऑफ बेस ऑफ कोन, रेडियस ऑफ बेस ऑफ कोन. अच्छा, स्मॉल आर हमें क्वेश्चन में पहले से ही गिवन है कि ये स्फेयर की रेडियस है, स्फेयर की रेडियस है, तो ये एक कांस्टेंट टर्म है क्योंकि ये पहले से गिवन है. ये एक कांस्टेंट वैल्यू होने वाली है, तो जब डिफरेंशिएट करेंगे तो इसे कांस्टेंट की तरह ट्रीट करना है. नेक्स्ट मैं एक ट्रायंगल मार्क कर रहा हूँ ओ ए बी. इस ट्रायंगल में अगर हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो बन जाएगा ओ ए होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर. ओ ए स्क्वायर हो जाएगा आर स्क्वायर, ए बी की वैल्यू हमने एक्स ली है तो ये एक्स स्क्वायर बन जाएगा. ओ बी क्या हो जाएगा, एच माइनस आर का होल स्क्वायर. तो यहाँ से अगर हम एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकालना चाहे तो वो बनेगी आर स्क्वायर माइनस एच माइनस आर होल स्क्वायर. तो ये सिंप्लीफाई होके बनता है आर स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर प्लस 2एच आर. सो फाइनली एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ जाती है 2एच आर माइनस ऑफ आर स्क्वायर आ जाए, माइनस ऑफ एच स्क्वायर आ जाएगा. सो ये है हमारे पास एक्स स्क्वायर की वैल्यू. नेक्स्ट हमें वॉल्यूम ऑफ कोन के बारे में देखना है कि मैक्सिमम गिवन है. सो वॉल्यूम निकालें तो वो उसका फॉर्मूला होता है 1/3 पाई इंटू रेडियस ऑफ बेस का स्क्वायर. तो रेडियस ऑफ बेस का होल स्क्वायर पाई आर स्क्वायर इंटू हाइट ऑफ कोन होता है. सो ये बन जाएगा हमारे पास 1/3 पाई, बेस रेडियस ध्यान रखना है हमने अज्यूम की है एक्स, तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर इंटू हाइट हमने कोन की ली है स्मॉल एच. तो एक्स स्क्वायर की हम पहले ही वैल्यू निकाल चुके हैं तो रिप्लेस करेंगे, वॉल्यूम को वी से डिनोट किया तो ये बनता है 1/3 पाई इंटू एक्स स्क्वायर को लिखा जा सकता है 2HR माइनस एच स्क्वायर इंटू एच. अब जो हमारे पास वॉल्यूम का एक्सप्रेशन आया है इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही वेरिएबल इन्वॉल्व है, दैट इज़ एच. तो ध्यान रखना है डिफरेंशिएट करते में हम आर को कांस्टेंट लेने वाले हैं. तो इसको हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं π/3 इंटू 2RH स्क्वायर माइनस एच क्यूब. तो ये v की वैल्यू है, इसे डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू h जो वेरिएबल है तो dv/dh बनता है π/3 इंटू एच स्क्वायर का डेरिवेटिव 2h हो जाएगा तो ये टर्म बन जाएगा 4RH माइनस एच क्यूब का बनता है 3h स्क्वायर. सो ये हमारे पास dv/dh की वैल्यू आ गई है. अब हमें क्वेश्चन में मैक्सिमम वॉल्यूम गिवन है. इसका क्या मतलब हुआ कि dv/dh इज इक्वल टू 0. सो जो एक्सप्रेशन हमें मिला है π/3 इंटू 2RH स्क्वायर, सॉरी 4RH है, π/3 इंटू 4RH माइनस 3h स्क्वायर इज इक्वल टू 0. तो यहाँ से ये ब्रैकेट वाला टर्म 0 हो जाएगा. 4RH इज इक्वल टू 3h स्क्वायर बनता है
एक h कैंसिल आउट किया तो यहाँ से हमारे पास h की वैल्यू आ जाती है 4r/3। सो आप देख सकते हैं क्वेश्चन में हमें यही प्रूव करना था कि हाइट ऑफ द कोन जो है 4r/3 के इक्वल है। बस एक चीज़ और हमें प्रूव करनी है कि इस हाइट की वैल्यू पे वॉल्यूम इज़ मैक्सिमम। तो उसके लिए हम निकालने वाले हैं d2v/dh²। सो जो हमने एक्सप्रेशन लिखा था dv/dh का, उसे फिर से डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू h। तो ये बन जाता है π/3 इंटू 4r माइनस 6h। तो इसमें h की वैल्यू 4r/3 रखनी है। सो d2v/dh² एट h इज इक्वल टू 4r/3। सो ये वैल्यू हमारे पास बनती है π/3 इंटू 4r माइनस 6 इंटू 4r/3। सो ये कैंसिल आउट होकर 2 हो गया, तो ये -8r बन गया। तो π/3 इंटू -4r ये वैल्यू आ जाएगी। तो क्लियरली देख सकते हैं ये ब्रैकेट वाला टर्म नेगेटिव होगा, नेगेटिव है। देयरफॉर एट h इज इक्वल टू 4r/3 वॉल्यूम इज मैक्सिमम। सो फाइनली ये प्रूव हो गया।